नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? प्राइमरी वर्क ऑफ स्टेम कौन सा नहीं है? ए, पानी का संचालन, कंडक्शन ऑफ वाटर, शाखाओं का गठन, सी, प्रकाश संश्लेषण, डी, फूल और फल का लगना। तो स्टेम का कौन सा कार्य नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस पत्तियों के द्वारा होता है। बाकी पानी का संचालन, शाखाओं का गठन, फूल और फल का लगना, ये सभी तने के कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या सही नहीं है? ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, बी, प्रोटीन बनता है, सी, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, डी, ऑक्सीजन उत्सर्जित होती हैं। तो इसका आंसर होगा बी, प्रोटीन बनता है, ये सही नहीं है। बाकी फोटोसिंथेसिस में अपन ने स्टडी किया था कि सनलाइट, CO2, क्लोरोफिल, जो लीव्स का, पत्तियों का पिगमेंट होता है जिसमें मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होती हैं, H2O, वाटर, इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है और इससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है स्टार्च का, जिसे मंड भी कहते हैं, और पादपों का संग्रहित भोजन होता है स्टार्च। ऑक्सीजन उत्सर्जित होती हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलती हैं और पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो आंसर होगा बी, प्रोटीन नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये नहीं है क्वेश्चन के लास्ट में, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पद पुष्प के मादा भाग यानी कि फीमेल पार्ट का निर्माण करता है? फीमेल पार्ट गाइनोशियम का निर्माण करता है। अपन ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं। ए, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, इसको स्टेमन कहते हैं। बाह्यदल कैलिक्स, कोरोला, पुंकेसर, बी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, डी, अंडाशय, पुंकेसर, स्टिग्मा, डी, अंडाशय, स्टाइल, पुंकेसर। जो ये स्टेमन वाला पार्ट है ये मेल पार्ट होता है। तो इन ऑप्शन को ऐसे भी काट सकते हैं, जिनमें स्टेमन प्रेजेंट है वो मेल पार्ट है, जबकि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी ये फीमेल पार्ट हैं, गाइनोशियम का फॉर्मेशन करते हैं। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, जालिका रूपी रेटिकुलेट शिराविन्यास वेनेशन युक्त पत्तियों के पादप में कौन सा जड़ तंत्र पाया जाता है? तो जिनमें जालिकावत शिराविन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, उनमें कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है? ए, मुसला मूल, टेप रूट, बी, रेशेदार, फाइब्रस रूट, सी, ए एंड बी दोनों, डी, कोई नहीं। तो रेटिकुलेट वेनेशन जिनमें प्रेजेंट होता है उनमें मुसला मूल तंत्र, टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जबकि पैरेलल वेनेशन में रेशेदार रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स को फ्लावर के कब दिखाई दे सकते हैं? ऑप्शन ए, जब पंखुड़ियाँ बंद हो, जब कोरोला पेटल्स बंद होती हैं तो उसे क्या अपन देख सकते हैं? बी, खिले हुए पुष्प में, सी, कली अवस्था में, या डी, सभी में अपन पुष्प के आंतरिक अंगों को देख सकते हैं। तो आंसर होगा खिले हुए पुष्प में। जब अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर स्टडी किया था तब खिला हुआ पुष्प था, उसी में अपन ने क्या होते हैं, पुंकेसर, स्टेमन और स्टाइल, स्टिग्मा, ये जब खिला हुआ पुष्प में ही अपन ने स्टडी किया था हर एक पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 6, लताओं क्रीपर्स के उदाहरण हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं कि बहुत ही इनका जो तना होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और अत्यंत कोमल होता है। ये सीधे खड़े भी नहीं रह सकते हैं। क्रीपर्स जो रेंग करके चलते हैं। ऑप्शन ए, गुलाब, गेंदा, बी, बरगद, आम, नीम, सी है तरबूज, कद्दू, और डी में बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा सी, तरबूज और कद्दू। इनके जो स्टेम होता है वो बहुत ही कोमल सॉफ्ट होता है, ज़मीन पर ही रेंगता है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। तरबूज और कद्दू ज़मीन पर ही स्प्रेड करते हैं। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, शाकीय पौधा नहीं है, जो हर्ब्स होते हैं वो नहीं है। ए ऑप्शन में आता है आलू, बी, पुदीना, सी, गुलाब, डी,
धनिया। तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज अपन ने स्टडी किया था। तो क्या होते हैं हर्ब्स? आलू, पुदीना, धनिया, ये सब हर्ब्स होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत ही कम होती हैं, 1 मीटर से भी कम होती हैं। हल्दी वगैरह ये सब शाकीय पौधे होते हैं। आंसर होगा सी, गुलाब। गुलाब एक श्रब का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी पादप में जड़ें रेशेदार हो तो उसकी पत्तियों में शिराविन्यास होगा। यदि किसी पादप में जो रूट होती हैं वो फाइब्रस हैं तो उसमें शिराविन्यास कौन सा होगा? वेनेशन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए जालिका रूपी रेटिकुलेट वेनेशन, बी समांतर शिराविन्यास पैरेलल वेनेशन, सी ए एंड बी, डी कोई नहीं। तो जिनमें जो रूट होती हैं वो फाइब्रस हैं तो उसमें शिराविन्यास कैसा होगा? पैरेलल शिराविन्यास होगा। जैसे घास वगैरह में पैरेलल होता है शिराविन्यास। पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ में। ये आपकी लीफ हो गई, पूरी लीफ को अपन लेमाइना कह रहे थे। ये बीच में इसका मिडरिप हो गया। इसमें जो वेंस होती है वो इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर होती है, वो होता है पैरेलल शिराविन्यास। क्वेश्चन नंबर 9, कली का प्रमुख भाग होता है जो बड होती हैं फ्लावर की। ए बाह्य दल जिसे अपन कहते हैं सेपल्स, और ग्रुप ऑफ सेपल्स कहलाता है केलिक्स। बाह्य दल पुंज, बी स्त्री केसर, सी स्त्री केसर मतलब गाइनोशियम, सी पुंकेसर स्टेमन, डी पंखुड़ियाँ यानी कि पेटल्स, और ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। तो जो कली होती है उसका प्रमुख भाग क्या होता है? बाह्य दल कैलिक्स होता है, और ये कैलिक्स से क्या करता है? उस कली को सुरक्षा प्रदान करता है, फ्लावर खिलता है तब तक। कुछ क्वेश्चंस अपन ने आज स्टडी किए थे और कुछ क्वेश्चंस अपन थोड़े से और देखेंगे कल। और धन्यवाद। और आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, तो संस्कृत दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कृत एक महान भाषा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।